हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे आरआरबी एएलपी एग्जाम 16 फरवरी 2026 को सिर्फ 3 में पूछे गए सारे साइंस के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछे गए कौन सा जैव अपघटनीय नहीं है, जिसमें आपका ऑप्शन में कागज, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़े और प्लास्टिक का थैली ऑप्शन में दिया गया था। तो कागज, सब्जी के छिलके और सूती कपड़ा ये जैव अपघटनीय पदार्थ है। इसके अलावा जो आपका प्लास्टिक का थैली ऑप्शन में दिया गया था ये जैव अपघटनीय नहीं है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कोशिका की केंद्रक झिल्ली में क्या पाया जाता है। तो कोशिका की केंद्रक झिल्ली, जिसे न्यूक्लियर एनवलप भी कहा जाता है, इसमें छोटे छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अगर किसी भी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रख दिया जाए तो बनने वाला जो प्रतिबिंब रहेगा ये आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग में जब कुछ अल्फा कण वापस मुड़ गए तो इस अवलोकन का मुख्य निष्कर्ष क्या था। तो इस अवलोकन का मुख्य निष्कर्ष था परमाणु का सारा घनावेश और द्रव्यमान एक बहुत छोटे स्थान में केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में मुख्य रूप से उच्च दूध उत्पादन के लिए किस स्वदेशी नस्ल की गाय का उपयोग किया जाता है। तो भारत में मुख्य रूप से उच्च दूध उत्पादन के लिए साहिवाल नस्ल की गाय का उपयोग किया जाता है और ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किसी चालक तार के प्रतिरोध R का सही सूत्र क्या है। तो किसी चालक तार के प्रतिरोध R का सही सूत्र है R = ρL/A। यहाँ पे R का मतलब होता है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ρ का मतलब है रेसिस्टिविटी, L का मतलब है लेंथ और A का मतलब है एरिया। तो ये आपका प्रतिरोध का सही सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब किसी पदार्थ को उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है तो उसके कणों के साथ क्या होता है। तो जब किसी पदार्थ को उसको क्वथनांक तक गर्म किया जाता है तो उसके कणों की औसत गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है जबकि वे आकर्षण बल को तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए मानव आंख की अपनी लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए मानव आंख की अपनी लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता को स्मंजन क्षमता कहते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन आपका सिर्फ 3 में पूछा गया था। इसके अलावा एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे।